Hello students, a very good morning to all. In this video, we will solve the exercise 11.1 है ना। हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था, मैंने आपको 3 फॉर्मूलाज करवाए थे एरिया ऑफ पॉलीगन्स के। किस किस के? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ क्या थे, और एक तो ट्रेपीजियम था हमारे पास, एक रोम्बस था, और थर्ड वन इज क्वाड्रिलेटरल है ना। तो उन्हीं के बेस के ऊपर हमारी एक्सरसाइज 11.1 है। सेम उसी के बेसिस के ऊपर है, सारे इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ध्यान से पढ़ना स्टेटमेंट। अब फर्स्ट क्वेश्चन से करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द लेंथ ऑफ वन डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले तो बात किसकी हो रही है? क्वाड्रिलेटरल की। तो एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर लो, लेट कर लो। दिस इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, जो 4 साइड से बनेगी। तो इसको हमने लेट कर लिया, ये क्या हमारी क्वाड्रिलेटरल है। चाहे इसको नेम दे लो ABCD, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो हमें बोला है लेंथ ऑफ वन डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के एक डायगोनल की लेंथ, तो एक डायगोनल लेट कर लो, लेट कर लो। AC क्या है? हमारा डायगोनल है, ठीक है। तो मान लो इस डायगोनल की लेंथ कितनी दी हुई है हमें? 32 सेंटीमीटर। तो ये कितनी है? लिख लो यहाँ पे, दैट इज़ 32 सेंटीमीटर है ना। डायगोनल की लेंथ हमें दी हुई है 32 सेंटीमीटर। उसके बाद इफ़ द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन टू इट, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, परपेंडिकुलर्स, एक मिनट समझो। इफ़ द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन टू इट फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टिसेस, है ना, वो ही है कि अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इसके ऊपर, किसके ऊपर? टू इट का मतलब है डायगोनल, जो डायगोनल की बात की जा रही है। अगर हम डायगोनल के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें फ्रॉम ऑपोजिट वर्टिसेस से, वर्टिसेस क्या होते हैं? ये होते हैं ना वर्टिसेस, किनारे। तो हम दो वर्टिसेस है, जो ये और B और D क्या ऑपोजिट वर्टिसेस है। अगर क्या है, हम दोनों वर्टिसेस से डायगोनल के ऊपर, सॉरी, ठीक है, अगर हम दोनों वर्टिसेस से डायगोनल के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ठीक है, ये B वर्टिसेस से AC के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया, दूसरा D वर्टिसेस से AC के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया। परपेंडिकुलर मीनिंग 90 डिग्री का एंगल। तो कह रहे हैं वो जो परपेंडिकुलर होंगे, जो हम ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, उनकी लेंथ दे रखी है हमें। उन दोनों परपेंडिकुलर्स की क्या दे रखी है हमें? लेंथ दे रखी है। एक की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, दूसरे की 12 है। तो इनमें से मान लो ये 10 है, ये 12 है, वैसे ही लेट कर लिया। ये जो लेंथ है ये कितनी है? 10 है। ये जो लेंथ है ये कितनी है? 12 है। और ये डायगोनल की पूरी लेंथ कितनी दी हुई थी हमें? दैट इज़ द 32 सेंटीमीटर, है ना। ये पूरी कितनी थी हमारे पास? 32 थी। तो क्लियर हो गया। ये 3 चीज़ें हमें दी हुई है। इसके बाद हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। जो हमारी क्वाड्रिलेटरल है उसका हमने सिंपली एरिया फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। क्या फॉर्मूला है क्वाड्रिलेटरल के एरिया का हमारा? तो बस लगा दो, सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, चाहे लिख लो क्वाड्रिलेटरल का नाम ABCD है ना। हमने एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करना है। तो एरिया किसके इक्वल होता है? हाफ इंटू डायगोनल, कल फॉर्मूला लिखवाया था, डायगोनल इंटू सम ऑफ परपेंडिकुलर, है ना, जो हम परपेंडिकुलर डालते हैं उनका सम। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे पॉइंट्स ले लो, E ले लो, इसको F ले लो, ये पॉइंट को, ठीक है, इसको F दे दो। ये हमारा E है, ये हमारा F है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, हाफ इंटू डायगोनल क्या है हमारा यहाँ पे? दैट इज़ AC। तो डायगोनल AC है, मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ परपेंडिकुलर्स। परपेंडिकुलर कौन कौन से है? एक तो हमारा BF परपेंडिकुलर है, दूसरा हमारा DE परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? DE प्लस BF, दोनों का सम, है ना, सम बोला था यहाँ पे, तो दोनों का सम। तो बस वैल्यूज पुट कर दो सिंपली। AC है, AC की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें डायगोनल की? डैट इज़ 32। यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर दो। DE कितना है? DE की वैल्यू 10 है और BF की वैल्यू 12 है। तो 10 प्लस 12। तो कल जो मैंने पिछली वीडियो में जो फॉर्मूले कराया है उनका ऐसे यूज़ करना है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो आगे इसको सिंप्लीफाई कर दो, अब हमारा क्या आंसर आ जाएगा? तो 10 प्लस 12 कितना है? 22। सो 2 के टेबल पे 32 कट हो रहा है, यस। कितने पे? 16 पे। तो कितना रह गया? सिंपली 16 मल्टीप्लाई बाई 22। जो भी मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा डैट इज़ योर आंसर, ठीक है। तो ये हमें सारे यूनिट्स किस में थे हमारे क्वेश्चन के? सेंटीमीटर में था सारा कुछ। तो एरिया के लिए हम पीछे जितना भी आ गया आपका मल्टीप्लाई करके पीछे डाल दोगे सेंटीमीटर स्क्वायर।
एरिया में हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर लगता है। कोई भी लेंथ दिया हमें सिंपल है ना, कोई भी लेंथ वगैरह दिया तो उसमें सिंपल सेंटीमीटर मीटर। अगर हमें वॉल्यूम कहा जा रहा है तो वॉल्यूम में क्यूब लगता है, सेंटीमीटर क्यूब वगैरह। तो यहाँ पे एरिया है, एरिया में तो हमेशा स्क्वायर लगेगी, ये चीज़ याद रखो, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट ध्यान से समझो। सेकेंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट, द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, कोई ए बी सी डी क्वाड्रिलेटर है, उसका हमें एरिया गिवन है। एरिया गिवन है, देखो कैसे पता चला कि एरिया गिवन है, इसके पीछे क्या है, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक तो आगे भी लिख रखा है, चलो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इससे भी पता चल रहा है। पर आप यूनिट से भी पहचान सकते हो कि आपको कौन सी चीज़ दी हुई है। 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर किसके पीछे लगती है, ऑब्वियसली एरिया के पीछे, अभी बताया है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, इट मीन्स आपको एरिया ही गिवन है, तो पक्का ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से तो हमें अब एरिया गिवन है, तो हमें क्या गिवन है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर गिवन है। कोई क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी बोला है तो ए बी सी डी हम बना लेते हैं एक। ठीक है, तो लेट कर ली, दिस इज़ अवर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। इसका हमें एरिया गिवन है, तो एरिया इज इक्वल टू कितना है, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लिख लो साइड पे वैसे कि ये हमें गिवन है। उसके बाद और क्या बोला है हमें, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स डी टू डायगोनल ए सी। हमने लेंथ फाइंड करनी है परपेंडिकुलर की, जो हम ड्रॉन कर रहे हैं, कहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं परपेंडिकुलर, फ्रॉम वर्टेक्स डी से। ध्यान से सुनो, कौन से परपेंडिकुलर, तो दो होते हैं ना हमारे पास, जैसे एक हमारा ई डी था, एक हमारा बी एफ था, तो ऐसे दो परपेंडिकुलर होते हैं। तो हमने कौन से परपेंडिकुलर की लेंथ फाइंड करनी है, जो ड्रॉ हो रहा है कहाँ से, वर्टेक्स डी से हो रहा है ए सी के ऊपर। ठीक है, तो कौन से परपेंडिकुलर की लेंथ ड्रॉ करनी है, जो डी से ड्रॉ हो रहा है ए सी के ऊपर, तो डी से ड्रॉ कर दो ए सी के ऊपर। तो यहाँ पे हम एक डायगोनल ले लेंगे ए सी, ये अपनी तरफ से बना रखो क्योंकि हमें पता ही है कि यही यूज़ होते हैं फॉर्मूले में। तो ए सी डायगोनल के ऊपर जो डी से ड्रॉ हो रहा है, डी से मान लो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ, तो हमने इसकी लेंथ क्वेश्चन मार्क ये हमने फाइंड करनी है, यहाँ पे ले लो ई। ठीक है, तो हमने ई डी इसमें फाइंड करनी है, हमें इतना पता चल गया, डी डी ई डी हमने क्या है, डी ई हमने फाइंड करनी है। तो देन और क्या है, आगे हमें क्या दिया है, इफ़ ए सी इज़ 8 सेंटीमीटर, ए सी दे रखी है कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो ए सी क्या है हमारा, डायगोनल, ए सी की वैल्यू गिवन है कितनी है, ये सारी हमें 8 सेंटीमीटर दे रखी है, जो हमारा डायगोनल है। ठीक है, उसके अलावा और क्या दिया है, एंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम बी। अब जो एक परपेंडिकुलर बी से ड्रॉ होगा ए सी के ऊपर ऑन ए सी, उसकी लेंथ हमें गिवन है कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी, जो बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है ए सी के ऊपर, उसकी लेंथ हमें ऑलरेडी गिवन है कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो बी से ए सी के ऊपर, इसकी लेंथ हमें गिवन है कितनी है, डैट इज़ द 4 सेंटीमीटर। ये हमें 4 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पे एफ पॉइंट ले लो। ठीक है, ई और एफ ये दोनों हो गए। तो सिंपल वही फॉर्मूला लगा दो, एरिया का कुछ भी नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर लगाएंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ये बहुत ही ज़्यादा इजी एक्सरसाइज है, अगर आपको एक बार समझ आ जाए परपेंडिकुलर्स क्या है, डायगोनल क्या है और इनके फॉर्मूले, तो इजी है बिल्कुल ही। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ इंटू डायगोनल मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स, है ना, और परपेंडिकुलर, सम ऑफ परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। तो अगर मैं पुट करूँ, हाफ इंटू डायगोनल क्या है हमारा, ए सी, इंटू परपेंडिकुलर्स क्या है हमारे यहाँ पे, ए सी तो डायगोनल हो गया, ई डी और बी एफ वही सेम, ई डी प्लस बी एफ। ठीक है, अब देखो, अब हमें यहाँ पे हमने फाइंड क्या करनी है, ई डी। ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने ये तो फाइंड करनी है, ये इक्वल टू, इधर एरिया लिखा नहीं जा रहा, इधर हमारे एरिया की इक्वल ही चल रही है ना ये सारी चीज़, तो हमें एरिया तो गिवन है, तो यहाँ पे एरिया पुट कर दो, 32 है ना, 32 इज इक्वल टू, क्योंकि हमें एरिया है जो गिवन है, ये एरिया के इक्वल चल रहा है ना सारा कुछ, तो एरिया गिवन है वो पुट कर दिया 32। हाफ इंटू ए सी कितना है हमारे पास, दैट इज़ द 8 सेंटीमीटर, तो 8 इंटू ई डी हमने फाइंड करना है एज इट इज़, प्लस बी एफ कितना गिवन है हमें, डैट इज़ द 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर।
थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लो। 2 से 8 कट हो रहा है तो कट कर दो, 2 4 जा 8, हमारे पास रिमेनिंग कितना रह गया 32 इज इक्वल टू 4 इंटू ई डी प्लस 4। तो अभी ये ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट को हम ऐसे ओपन नहीं कर सकते जब तक हमारे पास ई डी की वैल्यू नहीं आएगी। तो ये 4 एक्स्ट्रा है, 4 को हम लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करवाएंगे। कैसे? 4 और ये सारी ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है ना यहाँ पे। तो जब ये 4 इधर मल्टीप्लाई में है तो जब लेफ़्ट साइड में जाएगा तो 32 के नीचे क्या चला जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा, है ना। तो डिवाइड में चला गया, इधर क्या रह गया ई डी प्लस 4। तो आगे 4 से कट हो गया, 4 8 जा 32, है ना। आगे क्या रह गया ई डी प्लस 4, ये 4 है, ये प्लस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, इज इक्वल टू ई डी। तो ई डी की वैल्यू कितनी आ गई 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो ई डी भी हमारा कितना आ गया, डैट इज़ द 4 सेंटीमीटर। ई डी लिखो डी ई लिखो, बोथ आर द सेम थिंग्स, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं है ई डी डी ई, तो नीचे चाहे डी ई लिख लेते, ठीक है। तो डैट इज़ अवर 4 सेंटीमीटर आ गया ये भी हमारा। तो वी मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है देखो ध्यान से। तो थर्ड क्वेश्चन अगर मैं रीड करूँ तो ध्यान से देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, तो बिल्कुल ईजी है। द एरिया ऑफ रोम्बस, अब रोम्बस आ गई, क्वाड्रिलेटरल गई, है ना। तो हमें क्या दिया है, एरिया ऑफ रोम्बस गिवन है, कितना है 960 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमें गिवन है रोम्बस का, ध्यान से। तो एक रोम्बस बना लो सबसे पहले तो थर्ड क्वेश्चन के लिए। रोम्बस मैंने कल बनवाई थी, वो ऐसी ही होती है स्क्वायर की तरह ना, इसकी भी चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। डिफरेंस क्या होता है, इसके जो एंगल्स हैं 90 के नहीं होते, स्क्वायर के जो एंगल्स हैं वो 90 के होते हैं। तो रोम्बस बना ली हमने ABCD। हमें इसका एरिया गिवन है ऑलरेडी, कितना है एरिया हमारे पास, तो एरिया ऑफ रोम्बस है ना, कितना दिया हुआ है हमें, डैट इज़ द 960 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ऑलरेडी गिवन है हमें एरिया ऑफ रोम्बस। उसके बाद उसके बाद और क्या गिवन है, एरिया गिवन है सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, यहाँ से भी पता चल गया एरिया ही है। आगे इफ़ वन ऑफ द डायगनल इज़ 32 सेंटीमीटर। देखो किसी भी जैसे स्क्वायर है तो इसके कितने टोटल डायगनल्स होते हैं, 2 होते हैं, एक ये, तो 2 ही डायगनल्स होते हैं। 2 डायगनल में से वन ऑफ द डायगनल, जो एक डायगनल की वैल्यू है वो तो 32 है। एंड हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द अदर डायगनल, दूसरा डायगनल हमने फाइंड करना है, बस सिंपल। एरिया रोम्बस का गिवन है 960 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक डायगनल की वैल्यू गिवन है दैट इज़ द 32 सेंटीमीटर। हमने क्या, जो अदर डायगनल है वो हमने फाइंड करना है। तो बस फिर आ जाओ, सिंपल है क्वेश्चन। तो पहले तो डायगनल बना लो, ये 2 डायगनल्स बन गए। कोई भी एक की वैल्यू कोई भी ले सकते हो, AC ले लो चाहे BD ले लो। एक डायगनल की वैल्यू हमें गिवन है डैट इज़ कितनी है, वो 32 सेंटीमीटर। तो मान लो जो AC है वो क्या है हमारा 32 सेंटीमीटर है। लेट कर लो जो हमारा AC है डैट इज़ 32 सेंटीमीटर, कोई भी एक डायगनल। तो हमने फाइंड क्या करना है, तो हमने जो BD है ये हमने मान लो फाइंड करना है अदर डायगनल, ठीक है। तो एरिया गिवन है, इसके अलावा AC एक डायगनल कितना 32 सेंटीमीटर ये गिवन है, और हमने BD क्या है फाइंड करना है, अदर डायगनल हमने BD क्या है फाइंड करना है, डैट इज़ द क्वेश्चन मार्क। तो हमें एरिया ऑफ रोम्बस गिवन है ना, तो एरिया ऑफ रोम्बस का सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू किसके होता है, पता है आपको, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगनल, है ना, दोनों डायगनल का क्या प्रोडक्ट। तो इसको अगर मैं और ओपन करूं, हाफ इंटू डायगनल कौन कौन से हमारी डायग्राम में 2 है, एक तो AC है, दूसरा क्या है BD है। तो प्रोडक्ट का है ना, तो AC मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट के लिए मल्टीप्लाई, AC मल्टीप्लाई BD, प्रोडक्ट हो गया ना डायगनल्स का, तो पुट हो गया ये। उसके बाद जो वैल्यू गिवन है पुट कर दो, जो हमने फाइंड करना है उसको फाइंड कर दो। तो अब क्या करेंगे, एरिया में गिवन है तो ये सारा एरिया की इक्वल है ना, तो एरिया तो हमें ऑलरेडी गिवन है, एरिया कितना है हमारे पास 960। तो 960 इज इक्वल टू हाफ इंटू AC भी गिवन है, कितना है 32 सेंटीमीटर, इंटू BD क्या है हमने फाइंड करना है, इसको एज इट इज़ लिख लो, क्लियर। तो 2 से 32 कट हो रहा है, यस, कितने पे 16 पे, देन 960 इज इक्वल टू 16 इंटू BD, ठीक है। तो 16 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, सो 960 ओवर 16 इज इक्वल टू BD, ठीक है। कट हो रहा, कटवाओ इसको 16 पे सीधा, कितने 4 पे, चलो पहले 4 पे कटवाते हैं, ठीक है। 4 4 जा 16, ये 4 2 जा 8,
1644 जो 16, 244 के टेबल पे अब सीधा जा रहा है, 4 6 जा 24, तो ये कितना आ गया हमारे पास रिमेनिंग बी डी की वैल्यू 60 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गया हमारे पास, द लेंथ ऑफ अदर डायगनल, ये हमारा अदर डायगनल निकल गया, कितना आ गया, दैट इज़ 60 सेंटीमीटर। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, वी मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, देखो फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। हमने क्या एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ रोम्बस। तो रोम्बस तो हमने अभी ड्रॉ की थी, है ना। एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना है। अब ध्यान से सुनो, आगे हमें गिवन है इफ़ ईच ऑफ इट्स साइड। अब देखो अब तक तो हमें पता है एरिया ऑफ रोम्बस में तो क्या यूज़ होते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस की अगर मैं बात करूँ, लिखूँ यहाँ पे, अभी वैसे लिखा था, चलो दोबारा से लिखूँ। एरिया ऑफ रोम्बस हमारे पास होता क्या है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल, सीधा भी लिख दो, D1 इंटू D2 लिख लो, चाहे प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स लिख लो, बोथ आर द सेम, है ना। तो एरिया ऑफ रोम्बस हमारे पास होता क्या है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स D1 इंटू D2। तो देखो हमने फाइंड क्या करना है, फोर्थ क्वेश्चन में साफ इन्होंने बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया हमने फाइंड करना है। अगर हमने एरिया फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें चाहिए क्या, मतलब दोनों डायगनल्स अगर हमें पता हो, अगर हमें रोम्बस के दोनों डायगनल्स पता हो, है ना, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ रोम्बस। अगर हमें रोम्बस के दोनों डायगनल्स पता हो तो हम इजीली क्या है, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, कटिंग करवाएंगे, और क्या है हमारा एरिया ऑफ रोम्बस निकल जाएगा। बट अब देखो स्टेटमेंट में, बट हमें गिवन क्या है, अब आगे आओ स्टेटमेंट के ऊपर। बट हमें यहाँ पे डायगनल की बजाय कुछ और गिवन है। क्या गिवन है, हमें बोला है इफ़ ईच ऑफ इट्स साइड, है ना, कि ईच ऑफ इट्स साइड, कि इसकी हर एक साइड की वैल्यू कितनी है, 41 सेंटीमीटर। ईच ऑफ इट्स साइड मेजर्स, मतलब इसकी जो साइड की वैल्यू है, ईच साइड, क्योंकि इसकी रोम्बस की तो चारों साइड्स इक्वल होती है स्क्वायर की तरह। अगर एक साइड 41 है तो सारी 41 हो जाएगी। हमें यहाँ पे दिया क्या हुआ है, ईच ऑफ इट्स साइड, इसकी साइड की वैल्यू दे रखी है, दैट इज़ 41 सेंटीमीटर, एंड वन ऑफ द डायगनल इज़ 80 सेंटीमीटर। एक हमें डायगनल दे रखा है, एक इसकी साइड, मतलब एक इसकी साइड दे रखी है 41। तो अगर हम नीचे चले, याद रखो 41 है 80 है, तो नीचे चले लिखें, यहाँ पे हमें दिया क्या हुआ है, एक तो हमें डायगनल दे दिया, लेट कर लो D1 दे दिया डायगनल, ठीक है। D1 कितना है, कितना दिया हुआ था हमें, 80 सेंटीमीटर, ठीक है। एक हमें क्या दे दी, साइड दे दी, साइड ऑफ रोम्बस, सारी इतनी हो जाएगी, एक दे दी तो सारी सेम होगी, सारी 41 हो जाएगी। तो एक हमें क्या साइड दे दी, डैट इज़ 41 सेंटीमीटर। अब देखो हमें एक डायगनल गिवन है, पर हमारा एरिया तब तक नहीं निकलेगा जब तक हमारे पास दोनों डायगनल्स नहीं आएंगे ना। हमारा एरिया तभी निकलेगा जब हमारे पास क्या है, दोनों के दोनों डायगनल्स आ जाएंगे। पर हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक डायगनल की वैल्यू गिवन है, सेकंड हमारे पास नहीं है। तो हमारा पहला काम क्या है, जो हमें सेकंड डायगनल नहीं पता उसको कैलकुलेट करना, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट काम क्या है, जो हमें सेकंड डायगनल नहीं पता उसको कैलकुलेट करना। तो पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, पहले जो हमें डायगनल नहीं पता पहले उसको कैलकुलेट करेंगे, देन फिर हमें दोनों डायगनल पता चल जाएंगे तो हम इजीली एरिया है जो फाइंड कर लेंगे। तो अब हमें गिवन क्या है, यहाँ पे साइड गिवन है। तो मैंने आपको जब एरिया के फॉर्मूले लिखाए थे तो मैंने एक आपको रोम्बस के केस में एक एडिशनल फॉर्मूला लिखवाया था साइड ऑफ रोम्बस कैलकुलेट करने का ना। तो हम यहाँ पे वो फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमें साइड गिवन है। तो हम क्या लगाएंगे, साइड ऑफ अ रोम्बस। तो इसका फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको, साइड ऑफ अ रोम्बस का फॉर्मूला क्या था, हाफ अंडर रूट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डायगनल। डायगनल्स की स्क्वायर करो और उनका क्या कर दो, सम कर दो, ठीक है। ये सम हो गया, प्लस हो गया, और इनकी क्या कर दी, स्क्वायर। डायगनल की स्क्वायर डाला है ना मैंने यहाँ पे 2, डायगनल की स्क्वायर करो दोनों की, सेंटर में क्या कर दो उनका सम। तो ये फॉर्मूला होता है साइड ऑफ रोम्बस निकालने का। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम यहाँ से अपना D2 निकालेंगे। कैसे, क्योंकि साइड ऑफ रोम्बस तो हमें क्या है, वैल्यू, साइड ऑफ रोम्बस की वैल्यू तो पता है कितनी है, दैट इज़ 41। तो एक साइड पे 41 पुट कर देंगे, इज इक्वल टू हाफ अंडर रूट
D1 भी गिवन है, D1 कितना है यहाँ पे 80 सेंटीमीटर, तो 80 की स्क्वायर है ना, प्लस D2 नहीं पता तो D2 की स्क्वायर एज इट इज़ रख लो। तो यहाँ से इजीली क्या निकल जाएगा, हमारा D2 निकल जाएगा ना। तो क्या करो सबसे पहले तो, अभी ये तो सारा अंडर रूट में है, इसको तो अभी हम सोल्व कर नहीं सकते। तो ये जो 1/2 है, ये 2 है जो इधर 1 के नीचे डिवाइड में है ना, जो 2 है वो 1 के नीचे डिवाइड में है, तो इधर जाके लेफ्ट में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा ना। इधर 1/2 है, इधर जाके क्या हो जाएगा 2/1, एक तरह से ऐसे लगा लो। तो इधर ये डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया, इज इक्वल टू इसको एज इट इज़ रखो। अगर मैं 80 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो 2 की स्क्वायर अगर मैं लिखूँ उसका मतलब क्या होता है 2 × 2 है ना, 4 आ जाएगा। जैसे अगर मैं 3 की स्क्वायर लिखूँ तो इसका मतलब क्या है 3 × 3, ठीक है, यही होता है ना स्क्वायर का मतलब। तो अगर मैं यहाँ पे 80 की स्क्वायर खोल लूँ, ओपन करूँ, 80 की स्क्वायर है तो 80 × 80 2 टाइम्स, तो 8 8 जा 64, 2 ज़ीरोज़ हैं तो 2 0 6 4 0 0 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 80 की स्क्वायर की जगह पे 6400 प्लस D2 स्क्वायर एज इट इज़, ठीक है। तो 41 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 82 इज इक्वल टू √6400 प्लस D2 की स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारे पास ये आया, सारे जो यूनिट्स थे ये प्रॉपर थे हमारे सेंटीमीटर मीटर में। यस, ऑल आर द राइट। तो आगे इसका क्या करें, 82, हाँ तो अब क्या कर सकते हैं, यस ठीक है। तो एक चीज़ समझो, कभी भी जब मान लो हमारे पास, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, इस तरह से है, जैसे मान लो मेरे पास है यहाँ पे √2 इज इक्वल टू कुछ भी लगा लो 3 है, ठीक है। हाँ तो देखो कभी भी, देखो अभी एक मिनट और समझो, जैसे ऐसे है 2 की स्क्वायर इज इक्वल टू 3 है, तो पता नहीं आपने ये चीज़ की है नहीं की पहले, आई थिंक वैसे स्क्वायर रूट में पता चलता, स्क्वायर रूट वाला चैप्टर अभी हमने किया नहीं, अभी ऐसे ही समझ लो। अगर किसी चीज़ के ऊपर स्क्वायर हो, ठीक है, जैसे 2 की स्क्वायर है, तो जब ये राइट साइड में जाती है, जब ये राइट साइड में जाती है स्क्वायर, तो मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था कि स्क्वायर जब राइट साइड में जाती है तो यहाँ पे 1/2 बन जाती है ना, ये शायद मैंने हाँ एक्सपोनेंट में भी बताया था, 1/2 बन जाती है। और इसको हम 1/2 को अंडर रूट भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1/2 लिखो चाहे इसको अंडर रूट लिखो, बोथ आर द सेम थिंग्स, ठीक है। तो हम सीधा बोल सकते हैं कि अगर किसी चीज़ की स्क्वायर है, ठीक है, जब वो राइट साइड में जाएगी तो वो दूसरी चीज़ का अंडर रूट बन जाती है, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अगर किसी चीज़ की राइट साइड में स्क्वायर हुई है तो जब वो राइट साइड में जाएगी तो वो दूसरी चीज़ का स्क्वायर रूट बन जाएगी, ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट बन जाएगी, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, स्क्वायर से स्क्वायर रूट बन जाती है, ठीक है। अगर कोई इसके ऑपोजिट भी पॉसिबल है, अगर कोई चीज़ इधर क्या है अंडर रूट में है, अगर कोई चीज़ इधर अंडर रूट में है तो जब ये राइट में जाएगी तो ये क्या है दूसरे का स्क्वायर बन जाएगी, ये हुआ। अगर किसी की स्क्वायर है तो वो इधर जाके क्या अंडर रूट बन जाएगी, अगर किसी का अंडर रूट है तो वो इधर जाके क्या स्क्वायर बन जाएगा, ये दोनों थिंग्स पॉसिबल है, ये चीज़ याद रखना। तो हम यही चीज़ यहाँ पे अपनाने वाले हैं, करेंगे क्या क्वेश्चन में हमारे, ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, अगर ये साइड वाला आ जाता है ना तो अंडर रूट थोड़ा सा डालता है यहाँ पे, ठीक है, कन्फ्यूज़न, इसको थोड़ा ध्यान से कर लेना, अगर नहीं समझाया दोबारा मुझे बता देना, ठीक है। तो अभी एक बार समझने की कोशिश करो। अब ये अंडर रूट है पूरा का पूरा, तो लेफ़्ट में जाए चाहे राइट में जाए, तो अंडर रूट जब भी लेफ़्ट या राइट में जाए तो क्या बन जाता है उधर जाके स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा उधर जाके अंडर रूट स्क्वायर बन गया, और इधर से जो स्क्वायर रूट था हमारा ये क्या फिनिश हो गया, ख़त्म हो गया। तो स्क्वायर रूट ख़त्म करने का तरीका है, स्क्वायर रूट उधर जाके क्या है दूसरी साइड पे जाके स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। तो 82 को मैं 82 से 82 की स्क्वायर का मतलब क्या है, 82 को 82 से मल्टीप्लाई है ना, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा, 2 2 4, 2 8 16, 2 8 16, 16 32, 2 3 8 8 64 और 3 67, तो 6 7 8 64 5 6 7, यस 6720, कितना है 6720। तो यहाँ पे पुट करो 6720 था, 6724 था, 2 2 4, हाँ 6724 था, ठीक।
6724 आया इज इक्वल टू 6400 इज इक्वल टू D2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस सच प्लस D2 स्क्वायर। तो 6400 इधर प्लस में है, इधर जाके क्या है माइनस में चला जाएगा। तो 6724 माइनस 6400 इज इक्वल टू D2 स्क्वायर। तो जब हम उसको माइनस करेंगे पीछे आएगा 4, देन आएगा 2, 7 में से 4 गए 3, 0, यस ये आ गया हमारे पास, है ना। तो ये आया माइनस करके। अब मैंने आपको एक चीज़ अभी बताई है, अगर तो कोई चीज़ अंडर रूट में है तो जब वो दूसरी साइड पे जाएगा स्क्वायर बन जाएगा, जब कोई चीज़ स्क्वायर में है ऊपर तो वो दूसरी साइड पे जाके क्या बन जाएगी, अंडर रूट। तो ये जो स्क्वायर थी ऊपर ये उधर जाके अंडर रूट बन गई, तो इक्वल टू D2 के आ गया अकेला। तो इसका कुछ अंडर रूट होता है, अंडर रूट स्क्वायर रूट खोलना आता है आपको? आई थिंक मुझे लगता है आपको आता नहीं होगा स्क्वायर रूट खोलना। समझो ये भी चीज़, जैसे मान लो अंडर रूट 4 है, ठीक है, ये आपको दिक्कत होगी धीरे धीरे। अगर अंडर रूट 4 है, अगर अंडर रूट 4 है तो ऐसा कौन सा डिजिट है जिसको मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास 4 बन जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 भी तो लिख सकती हूँ मैं 4 को। ये डिजिट सेम होना चाहिए, सेम, जैसे 2 2 जा 4, ठीक है। तो 2 2 जा 4 है ना, तो इसका जो जब भी मैं अंडर रूट खोलती हूँ तो दोनों में से एक चीज़ बाहर आ जाती है, तो 2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो 4 का अंडर रूट क्या बनता है, 2। जैसे मैं अगर 9 का अंडर रूट पूछूँ कितना आएगा, तो 3 3 जा 9 होता है, तो इसका क्या आ गया, 3 आ गया, सिंपल। अगर मैं 16 का पूछूँ तो 4 4 जा 16 होता है, तो 4 आ गया, सिंपल। सेम को सेम से मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, 4 4 जा 16। जैसे मैं अंडर रूट 25 पूछूँ, 5 5 जा 25, तो 5 क्या आ गया, इसका स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। तो इस तरह से स्क्वायर रूट निकलता है, किसी भी चीज़ अगर अंडर रूट में हो तो उसका हम इस तरह से निकालते हैं। तो अब हमारे पास अंडर रूट में है क्या, अब हमारे पास तो 3 2 4 है। तो 3 2 4 कैसे आएगा, मैं आपको सीधा बताऊँ। अगर 12 12 15 15 2 2 5 हो गया, 16 16 7 7, 16 को 16 से करके देखो, 6 6 जा 36, नहीं आएगा ये। तो 18 को 18 से करो, क्योंकि 8 8 जा क्या होता है 64, तो पीछे 4 आ सकता है ना। तो 18 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 8 जा 64, 6 आएगा, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, तो 16 + 6 22, 2 1 1 जा 1 और 2 3, तो 324 ये ऐसे ही आ रहा है, ठीक है। तो 18 को 18 से करने पे हमारा क्या आ रहा है, दैट इज़ 324। तो 324 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 18 मल्टीप्लाई बाई 18 इज इक्वल टू D2। तो मैंने बताया अभी अंडर रूट अगर ओपन करना हो तो कल्ला क्या है, दोनों में से, दोनों पेयर में से एक लिख लो, 18। तो 18 क्या आ गया, 18 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, D2। ये स्टेप लंबा हो जाता है जब भी हम साइड वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, इसको ध्यान से करना स्टेप को। तो अब हमारा क्या है, D2 निकल गया ना, डायगोनल, सेकंड डायगोनल निकल गया, डैट इज़ 18 सेंटीमीटर। तो अब हमें D1 तो हमें पता था, D2 भी निकल गया, तो सिंपल हम एरिया ऑफ रोम्बस क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पुट कर दो बस सिंपल, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो हाफ मल्टीप्लाई बाय D1 कितना था हमारे पास, तो डैट इज़ 80 सेंटीमीटर, और D2 कितना आया, डैट इज़ 18 सेंटीमीटर। तो 2 के टेबल पे 2 9 जा 18, तो 8 9 जा 72, तो 720 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 80 को 9 से, तो 720 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया हमारा एरिया। तो डैट इज़ अवर एरिया ऑफ रोम्बस निकल गया हमारे पास, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। जो 5th क्वेश्चन है, अब 5th क्वेश्चन बिल्कुल ही सेम है एज इट इज़ 3rd क्वेश्चन की तरह, बिल्कुल सेम है। देखो सिंपल है, वही एरिया ऑफ रोम्बस गिवन है 3rd क्वेश्चन की तरह, ठीक है। 1 ऑफ डायगोनल दिया हुआ था, यहाँ पे भी 1 ऑफ डायगोनल दिया हुआ है, फाइंड द अदर डायगोनल, अदर डायगोनल ही फाइंड करना है। तो 3rd और 5th क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। 5th क्वेश्चन आप क्या है खुद से करोगे, 5th क्वेश्चन, ठीक है। 5th बिल्कुल सेम है 3rd की तरह। तो आगे चलते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब हमारे पास 3rd पॉलीगन आ गया, क्या आ गया, ट्रेपीजियम। तो पहले तो हम ट्रेपीजियम बना लेते हैं। तो मैंने आपको ट्रेपीजियम की शेप बताई थी, कैसी होती है ट्रेपीजियम हमारी, ट्रेपीजियम होती कैसी है, इस तरह से, है ना, आपको बताया था मैंने। इसकी 2 पैरेलल साइड्स होती है और 2 क्या नॉन पैरेलल साइड होती है। ये नॉन पैरेलल साइड है, ये क्या हमारी पैरेलल साइड्स है ना, ये बताया था आपको। तो अब देखो क्या है क्वेश्चन में, गिवन क्या है हमें,
द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमें दे रखा है कितना है 88 मीटर स्क्वायर। तो एरिया गिवन है, लिख लो पहले तो इसको लेट कर लो ABCD। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमें गिवन है कितना है, डैट इज़ 88 सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर है, ओनली मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे पहले आपको फॉर्मूला लिखूँ तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो हमारी पैरेलल साइड थी उनका सम, इनटू डिस्टेंस बिटवीन दैम, जो इनके बीच में ये हमारी पैरेलल साइड थी AB और CD। तो यहाँ पे पुट कर दो हाफ इंटू AB प्लस CD, जो हमारी पैरेलल साइड थी, AB और CD क्या थी हमारी पैरेलल साइड, इनका सम इंटू H क्या है हमारे पास, दोनों जो पैरेलल साइड है उनके बीच में डिस्टेंस, तो ये पैरेलल साइड है और ये पैरेलल साइड है AB और CD, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हमारा डिस्टेंस है डैट इज़ H, जो दोनों लाइंस के बीच में सेपरेशन होती है, जितना डिस्टेंस है उसको हम H बोल देते हैं। तो ये क्या होता है हमारा, इसको नेम दे लो कुछ भी, जैसे ये D पॉइंट है तो इस यहाँ पे कोई नेम दे लो, E ले लो, तो DE क्या हो गया हमारा, H हाइट होगी ना, DE दोनों के बीच में डिस्टेंस, तो यहाँ पे लिख लो DE। ठीक है, तो अब देखते हैं हमें करना क्या है क्वेश्चन में। अब ऊपर चलो, अगर तो हमें एरिया गिवन था ट्रेपीजियम का, इसके बाद और क्या गिवन था हमें, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, दो पैरेलल साइड का डिस्टेंस, दो पैरेलल साइड के बीच में डिस्टेंस हमें दे रखा है कितना है 8 मीटर। ऑब्वियसली सिंपल है, डिस्टेंस हमें दो पैरेलल साइड का के बीच का डिस्टेंस दे रखा है 8 सेंटीमीटर। मतलब हमें गिवन क्या हुआ, दो पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस, तो मतलब क्या है ये H दे रखा है हमें 8 सेंटीमीटर, है ना, सिंपल, दो पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस H दे रखा है हमें 8 सेंटीमीटर। देन और आगे देखो, आगे क्या, एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड, और हमें जो दोनों पैरेलल साइड थी उनमें से एक, वन ऑफ द पैरेलल साइड, कोई भी एक ले लो, कोई भी दोनों में से एक पैरेलल साइड की वैल्यू हमें दे रखी है, डैट इज़ द 12 मीटर। देन फाइंड द अदर पैरेलल साइड, जो दूसरी पैरेलल साइड है उसकी हमने वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो एक की वैल्यू है 12, किसी भी एक की ले लो, मान लो ऊपर वाले की दी हुई है, ये कितनी है 12 है, और हमने जो दूसरी ये है जो हमारी AB, ये हमने क्या है फाइंड करनी है, सेकंड पैरेलल साइड हमने फाइंड करनी है। तो लिख लो क्या क्या गिवन है, ऊपर ही लिख लेते, वैसे यहाँ पे मैंने पहले फॉर्मूला लिख दिया, तो ये स्टेप आप ऊपर कर लेना। ठीक है, जो मैं अब लिख रही हूँ, इनके डिमेंशंस लिख लो, यहाँ पे H गिवन है 8 सेंटीमीटर, इसके अलावा CD गिवन है कितना था 12 आई थिंक, यस 12 मीटर, मीटर है ये सारा कुछ मीटर में चल रहा है, सॉरी। तो हमने फाइंड क्या करना है, AB हमने फाइंड करनी है, क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे पुट कर दो सारा कुछ, है ना। तो एरिया इक्वल टू है ना, एरिया इक्वल टू फॉर्मूला चल रहा है हमारा, तो एरिया की वैल्यू कितनी है पुट करो, एरिया में 88 मीटर स्क्वायर दे रखा है, तो 88 इज इक्वल टू हाफ इंटू, यहाँ पे सम ऑफ पैरेलल साइड AB प्लस CD, तो AB हमने फाइंड करनी है एज इट इज़, प्लस CD कितना है 12 इंटू HDE, H कितना है हमारे पास 8 मीटर, तो 8 पुट कर दिया। तो अब देखो ये तीनों 8 हमें दे रखा है, तो मल्टीप्लाई बाय 8, तो सारी चीज़ मल्टीप्लाई में है, अभी ब्रैकेट सॉल्व नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे AB है ना, तो ये और ये तो कट हो सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो 2 4 जा 8, है ना, कितना बचा 48, 88 इज इक्वल टू 4 इंटू AB प्लस 12 ही बचा, है ना। सो 4 मल्टीप्लाई में, इधर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड का हो जाएगा, तो AB प्लस 12 हो जाएगा, तो 4 से कट हुआ, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 22 इज इक्वल टू AB प्लस 12, 12 इधर प्लस का, इधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू AB। तो AB की हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, डैट इज़ 10 मीटर। ठीक है, तो AB जो हमारे पास दूसरी पैरेलल साइड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 मीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 6। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, यस क्वेश्चन नंबर 7 है, ये देखो, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये कैसे होगा, अब देखो 7th क्वेश्चन में हमें क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, हमने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फाइंड करना है। ठीक है, ये तो हमने फाइंड करना है ट्रेपीजियम का एरिया, तो पहले तो ट्रेपीजियम बनाओ, आगे चलो एक बार पढ़ लो, इफ़ इट्स पैरेलल साइड्स आर
32 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। हमें इसकी जो पैरेलल साइड्स है ना, दोनों पैरेलल साइड दे रखी है इसमें। एक की वैल्यू 32 सेंटीमीटर है, दूसरे की वैल्यू कितनी है, दैट इज़ द 20 सेंटीमीटर। दोनों पैरेलल साइड हमें गिवन है। तो ट्रेपीजियम बनाते हैं सबसे पहले। तो ट्रेपीजियम फॉर्म की, इसको मैंने नेम दे लिया ABCD, ठीक है। अब क्या है ABCD, उसके अलावा हमने एरिया यहाँ पे फाइंड करना था। एरिया तो इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। दोनों पैरेलल साइड की वैल्यू गिवन है। एक पैरेलल साइड 32 थी, एक 20 थी। तो ऑब्वियसली जो बड़ी है वो 32 होगी, छोटे वाली क्या होगी 20, है ना। तो ये है 20, क्लियर हुआ। बड़े वाली 32 होगी, छोटे वाली क्या है 20 होगी। ये हमें गिवन है। अब एक हमारा एच होता है, चेक करते हैं एच गिवन है या नहीं, वो देखते हैं हम, ठीक है। तो ऊपर चलते हैं क्वेश्चन में। हाँ, तो अब देखो आगे क्या बोला है, एंड द नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। हमें कहा है कि जो इस ट्रेपीजियम की नॉन पैरेलल साइड है, नॉन पैरेलल साइड कौन सी होती है, नॉन पैरेलल साइड कौन सी होती है। जैसे हमारी ट्रेपीजियम है, ये तो पैरेलल साइड थी, ये और ये क्या है हमारे पास नॉन पैरेलल साइड्स है ना। ये और ये क्या है हमारे पास नॉन पैरेलल साइड। हमें बोल दिया कि ये जो नॉन पैरेलल साइड है दे आर द इक्वल, जितनी वैल्यू इसकी है उतनी ही वैल्यू इसकी है। नॉन पैरेलल साइड इक्वल है, इन्होंने हमें बता दिया। एंड ईच बीइंग 10 सेंटीमीटर, और इसकी वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर। इधर वाली भी 10 है, इधर वाली भी 10 है। हमें ये दी हुई है ये, ठीक है। पर एच हमारा अलग होता है। एच क्या होता है, इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है सीधे वाला डिस्टेंस, उसको हम एच बोलते हैं। बट ये तो क्या है, ये तो इंक्लाइंड डिस्टेंस है, इसको हम एच नहीं लेंगे। ये जो साइडों वाली, इसको हम एच नहीं बोलेंगे। एच तो हमारा जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है उसको बोलते हैं, ठीक है, एच, जो नीचे 90 का एंगल बनाता है। तो अब हमारे पास देखो, अगर हमने एरिया फाइंड करना है ट्रेपीजियम का, तो हमारे पास दोनों पैरेलल साइड की वैल्यू तो गिवन थी। एक 32 थी, एक क्या थी 12 थी, 20 थी, जितनी भी थी। अब हमारे एरिया के लिए एच चाहिए ना, ये डिस्टेंस चाहिए एच जो इनके बीच में है। जब तक हमें एच नहीं पता लगेगा तो हमारा एरिया नहीं निकलेगा। तो हमारा इसमें सबसे पहला काम क्या है, एच फाइंड आउट करना। जो इनके बीच का डिस्टेंस है उसे फाइंड करना। वो कैसे करेंगे, अब चलो नीचे बताते हैं। तो अब हमारे पास ये डायग्राम थी ना, यही थी, नहीं ये तो हो गया हमारा। तो ये हमारी डायग्राम थी। अब हमें ये गिवन है कि ये 10 है और इधर वाली भी 10 है ना, ये क्लियर हुआ। मैंने आपको बताया जो ये डिस्टेंस होता है एच, ये हमेशा नीचे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, दोनों पैरेलल साइड के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो क्या है 90 का एंगल बनाता है। तो आपको अगर मैं बात करूं, आपको 7th क्लास में शायद थोड़ा सा मेरा लेक्चर लगा था, तब मैंने आपको बताया था एक पाइथागोरस थ्योरम के बारे में ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। अब देखो हम कैसे फाइंड करेंगे एच को, ये चीज़ यहाँ पे देखने वाली है। ये एच को हम फाइंड कैसे करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना इसको कैसे फाइंड करेंगे। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि शायद आपको अगर थोड़ा बहुत कुछ याद हो, अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल हो, एक ट्रायंगल हो जिसमें एक एंगल 90 का बने, तो उस कंडीशन में हम क्या पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमारी होती क्या थी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच क्या थी हमारे पास, हाइपोटेनियस की स्क्वायर। पी क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर की स्क्वायर। बी क्या होता है हमारे पास, बेस की स्क्वायर। अब ये तीनों चीज़ पता कैसे चलती है, कौन सा हाइपोटेनियस है इसमें, कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है। तो ये कैसे पता चलता था हमें, देखो जो भी हमारे पास 90 डिग्री का एंगल जहाँ पे भी बनता था, उसके सामने वाली जो साइड होती है दैट इज़ द हाइपोटेनियस। 90 डिग्री के सामने वाली साइड है वो क्या होती है हमारी, हाइपोटेनियस, ठीक है। उसके अलावा जो नीचे दिया होता है डैट इज़ द बेस, जो नीचे होता है हमारे पास डैट इज़ द बेस, जो नीचे बेस तो नीचे वाले को ही बोलते हैं। और जो क्या है यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ, ये देखो परपेंडिकुलर यही 90 का एंगल बना रहा है ना, ये साइड 90 का एंगल बना रही है यहाँ पे, तो डैट इज़ अवर परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर हमें मान लो हाइपोटेनियस निकालना है तो परपेंडिकुलर और बेस पता हो, तो यहाँ पे पुट कर दो
हाइपोटेनियस निकल जाएगा। अगर हमने परपेंडिकुलर निकालना है तो हाइपोटेनियस और बेस को पुट कर दो, परपेंडिकुलर निकल जाएगा। इसी तरह से कोई भी दो वैल्यू पता हो, हम क्या तीसरी वैल्यू क्या है फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो, अब इसमें हम कैसे यूज़ करेंगे ये थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, वो देखने वाली चीज़ है। ठीक है, तो जो हमारी, अगर मैं दोबारा से ड्रॉ करूँ, ये हमारी थी ट्रेपीजियम। ठीक है, ये हमारा था परपेंडिकुलर डिस्टेंस h, यही हमने फाइंड करना है। ये हमारी 20 थी, नीचे वाली हमारी 32 थी। क्लियर, ये हमारी क्या थी 32। तो अब देखो, ये हमारी 10 थी, है ना। यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है। अब अगर पहले तो मान लो मैंने छोटी वैल्यू ये फाइंड करनी है, अगर मैं ये फाइंड करनी हो तो कैसे करूँगी, ध्यान से देखो। एक परपेंडिकुलर अगर मैं इधर ड्रॉ करूँ, ठीक है, एक परपेंडिकुलर अगर मैं इधर ड्रॉ करूँ, तो ध्यान से देखो कि जो ये इतनी सी साइड है वो इसके इक्वल होगी या नहीं होगी। ये इतनी सी साइड इसके इक्वल होगी। ये 20 है तो ये सेंटर वाली भी कितनी हो जाएगी हमारे पास, इतनी सी 20 हो जाएगी। इतनी सी क्या 20 हो जाएगी। जब ये इतनी सी 20 होगी तो ये पूरा 32 था, 32 में से 20 माइनस किए हमने तो कितना बचा, डेट इज़ 12 बचा। 12 बचा तो सेम ही इधर होगा, सेम ही इधर होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर जो डलते हैं ना ये इक्वली डिवाइड करते हैं, जितना लेफ्ट में उतना ही राइट में। तो 12 बचा, तो 12 में से 6 वैल्यू क्या है, 6 वैल्यू क्या है, इतने पार्ट की होगी। 6 वैल्यू क्या है, इतने पार्ट की होगी। तो पहले तो ये चीज़ समझो, ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं। ठीक है, सबसे पहले क्या किया हमने, इधर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ, इधर भी कर लिया। तो इधर और इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद जो सेंटर वाली इतनी सी चीज़ है, जो हमारी सेंटर वाली ये चीज़ थी 20, ये भी इक्वल होगी 20 के, क्योंकि ये लेंथ इक्वल है। तो नीचे वाली टोटल 32 थी, यहाँ से लेके यहाँ तक 32 थी, तो सेंटर वाली 20 बन गई। तो 32 में से 20 माइनस किया, बचा कितना 12। मतलब ये जो इधर वाली है और ये इधर वाली है, दोनों मिलके 12 बना रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, 6 इधर होगी, 6 क्या है इधर होगी। ठीक है, अब हमें नीचे वाली इतनी वैल्यू पता चल गई, ये कितनी है 6 है। ठीक है, अब हमें ये भी पता है ये कितनी है 10 है। अब ये एक क्या बन रही है, ये एक क्या है, ये एक ट्रायंगल बन रही है। अगर मैं सिर्फ इतनी सी की बात करूँ, इसको नेम दे लो, जैसे ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था, यहाँ पे एक ई नाम दे लो। एक बार और से अगर मैं ड्रा करूँ, ज़्यादा वो हो गया यहाँ पे। ठीक है, ए बी सी डी हमारी ट्रेपीजियम थी, यहाँ पे ई नाम दे लिया। ठीक है, ये पॉइंट्स हमने मेंशन कर लिए। अब देखो, इसके बाद ये हमारी 6 निकली थी इतनी सी, ये हमारी 10 थी, है ना, सबको पता है। हमने, अगर मैं इस ट्रायंगल की, यहाँ पे 90 का एंगल बनाता है ये जो परपेंडिकुलर होता है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये 90 का एंगल बन रहा है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में लूँ, कौन सी ट्रायंगल लूँ, ये ए डी ई, ये ट्रायंगल कंसीडर करूँ तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है 90 का एंगल बन रहा है। अब हमें क्या है, ये नीचे वाला पता है 6, ये पता है, तो हम ये फाइंड कर सकते हैं यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम क्या है, यहाँ से h फाइंड कर लेंगे, दैट इज़ द हाइट। कैसे फाइंड करेंगे, देखो, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h² इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो h क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है, परपेंडिकुलर जहाँ पे या 90 के सामने वाली साइड है, दैट इज़ द h, है ना। जो नीचे वाली होती है दैट इज़ द बेस, और जो 90 का एंगल बनाती है दैट इज़ द परपेंडिकुलर। ठीक है, तो h कितना है हमारे पास, ऑलरेडी गिवन है कितना 10, तो यहाँ पे पुट कर दो 10 की स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है ये h ना, तो पी स्क्वायर एज इट इज़ रख लो, परपेंडिकुलर चाहे पी लिख लो चाहे h लिख लो, मर्जी है। बी बेस हमें गिवन है कितना है 6, तो 6 की स्क्वायर। सॉल्व करो, 10 की स्क्वायर का मतलब 10 को 10 से मल्टीप्लाई, 10 10 जा 100 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 6 6 जा 36। तो 36 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का हो गया इक्वल टू पी स्क्वायर। 100 में से 36 गए, दैट इज 64 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। मैंने अभी आपको बताया था पीछे कि अगर कोई स्क्वायर हो वो राइट साइड में या लेफ्ट साइड में आके क्या हो जाती है, अंडर रूट बन जाती है ना। कोई भी स्क्वायर हो दूसरी साइड पे आएगी तो क्या बन जाएगी, अंडर रूट। अब 64 का अंडर रूट क्या होता है, 8 8 जा 64 होता है। तो 8 क्या आ गई हमारी परपेंडिकुलर की वैल्यू, दोनों में से एक बाहर निकाल लेते हैं 8। तो
8 सेंटीमीटर क्या आ गई हमारी परपेंडिकुलर की वैल्यू, मतलब एच की वैल्यू आ गई, पी चाहे एच ए की बात है। तो हमारा जो एच है कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। जब हमारा एच ही निकल गया 8 सेंटीमीटर, अब तो ईजिली हम निकाल सकते हैं, सिंपल फॉर्मूला लगा दो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का। तो अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लगाया हमने, वो क्या होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड यहाँ पे कौन कौन सी है, ए बी और सी डी। तो क्या होगी हमारे पास ए बी प्लस सी डी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है एच। तो पुट कर दो सिंपली वैल्यू, ए बी कितनी थी, एक हमें कितनी दी हुई थी साइड, एक हमारी 32 थी, एक हमारी 20 थी। तो एक हमारी 32 प्लस दूसरी कितनी थी 20, हाइट कितनी आई अभी हमने निकाली 8 सेंटीमीटर, तो डैट इज़ 8 सेंटीमीटर। तो 2 से 8 4 पे गया, 32 प्लस 20 कितना होता है, इनको प्लस करेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट में है, तो कितना हो गया 52 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 को 52 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 जाए 8, 4 5 जाए 20, तो 208 हमारा क्या आ गया आंसर। जो भी है सेंटीमीटर है मीटर है, जो भी है सेंटीमीटर है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज़ अवर एरिया। तो ये क्या है हमारा एरिया आ गया 208 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, तो हमारा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकल गया है। देन वी मूव टू द 8th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ 8th क्वेश्चन करेंगे लास्ट वाला, तो इसको भी ध्यान से समझ लो। 8th क्वेश्चन क्या है, 8th क्वेश्चन, तो 8th क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, द पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम की बात हो रही है, जो पैरेलल साइड है ट्रेपीजियम की आर इन द रेशो। अब ये जो साइड्स है हमें रेशो में गिवन है, कितनी रेशो है 3:5 रेशो में साइड्स है। ठीक है, एंड द एरिया इज़ 384 और हमें उनका एरिया दे रखा है कितना है, दैट इज़ 384 मीटर स्क्वायर। आगे लिखा है इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड इज़ 12। अब देखो अगर मैं यहीं पे आपको एक बार डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊं तो क्या है, तो मैंने क्या किया एक ट्रेपीजियम बना ली। ठीक है, उसकी क्या है हमें टू पैरेलल साइड की रेशो गिवन है। रेशो देखो ए बी सी डी, ये और ये पैरेलल साइड है ना, इन दोनों की रेशो गिवन है। रेशो जब भी हमारे पास रेशो होती है, जैसे 3:2 होती है, तो अगर आपने किया होगा तो शायद आई थिंक किया ही होगा रेशो वाले क्वेश्चन। तो जब भी हम रेशो उठाते हैं तो हम लेट कर लेते हैं एक को 3x दूसरे को 2x, है ना, x लेट कर लेते हैं। जब भी हम रेशो हटाते हैं तो पीछे क्या लगा लेते हैं, कोई भी x लगा लेते हैं ना। तो मतलब क्या है यहाँ पे हमें जो टू पैरेलल साइड की रेशो दी हुई है 3:5 है, तो इट मीन्स एक की वैल्यू 3x होगी, दूसरे की क्या है, दूसरी साइड की वैल्यू क्या होगी 5x। क्लियर हुआ, तो x में क्वेश्चन जाएगा अभी टू पैरेलल साइड की हमें रेशो गिवन थी 3:5, तो रेशो उठाई x लग गया 3x 5x। अब छोटे वाली को हमने 3x ले लिया, बड़े वाली को 5x ले लिया, और हमें क्या है एरिया गिवन है 384। देखते हैं ये क्या करेंगे आगे। इफ़ डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, जो पैरेलल साइड के बीच में डिस्टेंस था ना h, वो भी गिवन है कितना है, डैट इज़ द 12 मीटर। ये भी दे रखा है 12 मीटर ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये 12 मीटर ऑलरेडी दे रखा है, तो हमने फाइंड क्या करनी है, फाइंड दी पैरेलल साइड्स। तो हमने जो पैरेलल साइड थी 3x 5x, इनकी ओरिजिनल वैल्यू फाइंड करनी है बिकॉज दे आर इन x। तो हम क्या करेंगे x की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन इनमें क्या है पुट कर देंगे, तो हमारी क्या है जो पैरेलल साइड है उनकी वैल्यू आ जाएगी। तो नीचे चलते हैं, अभी हम डायग्राम बनाते हैं इस क्वेश्चन की। 8th क्वेश्चन में ट्रेपीजियम बनाई हमने, एक नेम दे लो ए बी सी डी। ये क्या थी 3x थी रेशो में, ये क्या थी हमारी 5x थी, है ना। तो ये दोनों लेट कर लो आगे। इनके बीच की जो h थी डिस्टेंस वो भी दे रखा था, कितना दे रखा है हमें, दैट इज़ 12 मीटर दे रखा है। इसके अलावा हमें क्या दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम भी गिवन है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू कितना दिया हुआ है 384 मीटर स्क्वायर, ये भी गिवन है। तो सिंपल इस क्वेश्चन में वैसे तो इजी है, कुछ नहीं करना, एरिया का फॉर्मूला लगा दो। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू किसके होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन सी है, ए बी और सी डी। तो ए बी प्लस सी डी इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम होता है ना, तो डिस्टेंस कितना है इनके बीच में h। तो वैल्यूज़ पुट कर दो बस सबकी। एरिया कितना है 384,
384 इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए बी प्लस सी डी। ए बी सी डी कितना है 3x और 5x। रेशो वाले क्वेश्चन में याद रखना जब भी रेशो उठाओगे तो पीछे क्या लगा देना है x। तो एक 3x प्लस 5x इंटू एच, डिस्टेंस कितना दिया हुआ था इनके बीच में 12 है ना। तो हमें डिस्टेंस दिया हुआ था इनके बीच में 12। तो आगे देखो 2 के टेबल पे कट रहा है, 2 6 12। तो आगे 384 इज इक्वल टू 6 इंटू 3। देखो हमेशा आपको अगर पता नहीं अभी शायद आपको आएगा, हमेशा हम x वाली टर्म को x में ऐड करते हैं है ना, एक्स स्क्वायर वाली टर्म को x स्क्वायर में करेंगे, विदाउट x वाली को विदाउट x में, x क्यूब वाली को x क्यूब में। आई थिंक ये अभी ना आपका एक चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो हमेशा हम सेम वाली टर्म्स को ऐड करते हैं, x वाली को x में, विदाउट x में, एक्स क्यूब को एक्स क्यूब में। ऐसे नहीं कर सकते कि एक्स वाले को एक्स स्क्वायर में ऐड नहीं कर सकते आप, ये चीज़ याद रखो ठीक है। तो यहाँ पे तो दोनों क्या है जो हमें दी हुई हैं दोनों की दोनों ही एक्स में है, तो ये ऐड हो सकती है। 3x प्लस 5x 8x बन गई है ना। तो पहले 6 अब 8x के साथ मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइड हो गया इज इक्वल टू 8x। तो कट होएंगे 6 के टेबल पे 6 6 36, 2 4 6 4 24 इज इक्वल टू 8x। अब 8 और x के बीच में भी मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं है, तो इधर आके क्या है ये फिर डिवाइड में चला जाएगा इक्वल टू x। तो 8 8 जा 64। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 8 आ गई है ना। अब x की वैल्यू 8 आई है, हमने फाइंड क्या करनी है बोथ द पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए बी को हमने क्या लेट किया था यहाँ पे, ए बी इज इक्वल टू कितनी थी हमारी 5x थी ना, ए बी इज इक्वल टू 5x थी। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो, कितनी आई है 8, 5 8 जा 40 मीटर में था एरिया, तो मीटर 40 मीटर आ गई हमारी ए बी की वैल्यू। सी डी कितनी थी हमारी 3x, तो यहाँ पे भी पुट कर दो 3 मल्टीप्लाई बाई 8, 3 8 जा 24 मीटर, ये क्या आ गई हमारी सी डी की वैल्यू। यही हमने दोनों पैरेलल साइड की वैल्यू क्या है कैलकुलेट करनी थी। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन सारे क्लियर हो गए होंगे। अभी भी कोई डाउट हो तो आप टिक कर लेना या फिर मुझसे पूछ लेना, अगर हो सका तो बता दूंगी, अदरवाइज़ टिक करते रहो अपने डाउट्स। क्लास में जब भी हमारी कभी भी क्लास लगेगी तो हम क्या उसमें डिस्कस कर लेंगे ठीक है। तो ये आप जो एक्सरसाइज है 11.1 कंप्लीट कर लेना, इसका लास्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।